दूसरों को लेक्चर देने में अमेरिका टॉप पे है। अमेरिका कहता है कि बेगुनाहों का कत्ल मैं ही कर सकता हूं। यही ट्रंप कह रहा है कि इजराइल हमास लड़ाई करो बंद, लेकिन इजराइल ये लो 2000 पाउंड के बम, वो सीज फायर करते रहेंगे, ठोक ठोक के उनको सुअर बनाएगा। देख लेना, आज की तारीख में नोट कर लेना। क्या ईरान में तख्ता पलट होगा? नोबडी नोज, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये लोग कोशिश पूरी करेंगे। ट्रंप कह रहा है कि और पैसे लो और हथियार लो। भाई मेरे बगल में आके बैठो यार, तुम इतना दूर क्यों बैठे हो, जरा मुझसे बात करो। आप चाइना को टैरिफ से नहीं डरा सकते। चाइना इज टू बिग एन इकोनॉमी, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ट्रंप जो कर रहा है ठीक कर रहा है, चाइना के साथ हाथ मिला रहा है और पीछे इसके हथौड़ा है कि मारेगा इसी के। ये रोज कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि दुनिया में थरथराहट होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ध्यान से देखिएगा, आफ्टर शॉक्स यानी कि अर्थक्वेक आ चुकी है और उसके बाद धरती में जो कंपन रहता है उसको कहते हैं आफ्टर शॉक्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 4 साल तक सुर्खियां बटोरेगा ट्रंप। ये रोज कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि दुनिया में थरथराहट होगी। दोस्तों ये देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू पहुंच जाएंगे अमेरिका आज की तारीख में और इनकी मीटिंग है ट्रंप से। कांग्रेस में मीटिंग्स हैं, ये बात करेंगे पेंटागन वालों से। पूरा जो इंटेलिजेंस और डिफेंस और सिक्योरिटी का वहां पे सेटअप है, सबके साथ नेतन्याहू की मीटिंग्स है। लेकिन ये परेशान है। ये क्या है दोस्तों? दिस इज द चाइनीज ड्रैगन। चाइना बड़ा परेशान है। जब से ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं, मुड़ के चाइना ने पलटवार कराया और अमेरिका के ऊपर उसने टैरिफ लगा दिए। आज की कहानी बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के नाम, और आज की दूसरी कहानी चीन के नाम। लेकिन पहले शुरू करेंगे हम दूसरी कहानी से। दोस्तों खबर है 4 फरवरी यानी कि आज की। आप इसमें देखिए, चाइना काउंटर्स विद टैरिफ्स ऑन यूएस, इट विल ऑल्सो इन्वेस्टिगेट गूगल। अब चाइना क्या करेगा? गूगल को इन्वेस्टिगेट करके। गूगल चाइना के अंदर तो चलता नहीं है, राइट? यूट्यूब चाइना के अंदर नहीं चलता। चाइना के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं चलता सोशल मीडिया का जो देश विदेश में चलता है, या फिर अमेरिका, इंडिया और कहीं चलता है। चीन में चलता नहीं है, लेकिन फिर भी ये इन्वेस्टिगेट करेंगे गूगल को। चाइना ने बोला है कि 15% टैरिफ ऑन कोल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोडक्ट्स एज वेल एज 10% टैरिफ ऑन क्रूड ऑयल एंड लार्ज इंजन कार्स इंपोर्टेड फ्रॉम द यूएस। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या स्टोरी है दोस्तों। स्टोरी यह है कि चाइना जो अमेरिका से एलएनजी लेता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कोल लेता है, उसके ऊपर कह रहा है कि 15% हम टैरिफ लगाएंगे। तुम हमारे ऊपर लगाओगे बेटा? देखिए, अमेरिका जो है ना दोस्तों, अगर अमेरिका कोल निकाल रहा है, अगर अमेरिका तेल अपना खुद का निकाल रहा है, उसको किसी को बेचना है ना यार, तभी तो पैसे कमाएगा। एक तो डोमेस्टिक कैपेसिटी अमेरिका की है जितनी भी है, XYZ जो भी है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। इसके अलावा उसको बेचना पड़ेगा ना, वो इंडिया को बेचेगा, चाइना को बेचेगा। ये जो टैरिफ का चक्कर है, आप चाइना को टैरिफ से नहीं डरा सकते। चाइना इज टू बिग एन इकोनॉमी, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जस्ट बिहाइंड द यूएस, एंड इन दोनों की डेस्टिनीज इंटरलिंक्ड है। हां, ट्रंप जो कर रहा है ठीक कर रहा है चाइना के साथ, लेकिन क्या वो कर सकता है? क्या ट्रंप को मजबूरन, बिकॉज ट्रंप इज लेट अस से वेरी प्रैग्मेटिक बिजनेसमैन, बड़ा प्रैक्टिकल बिजनेसमैन है, तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप ये मान जाएगा? ट्रंप कहेगा ठीक है, अच्छा चलो तुम हमारे ऊपर लगाओ, हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं। नुकसान दोनों का होना है। और चाइना ने बोल दिया है कि 15% टैरिफ बॉस लगना है तुम्हारे ऊपर। ये ट्रंप यहां पे देखिए, टैरिफ पकड़ा हुआ है यहां पे, टैरिफ का हथौड़ा। ये हथौड़ा है भाई टैरिफ का, यहां पे हाथ मिला रहा है और पीछे इसके हथौड़ा है कि मारेगा इसी का मारेगा हथौड़ा टैरिफ का। China State Administration for Market Regulation said Tuesday it is investigating Google on suspicion of violating antitrust laws. यही काम चीन ने करा था एप्पल फोन्स के साथ। आपको पता चाइना ने एप्पल के साथ क्या करा? जब उसको लगा कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट हो रही है और एप्पल वो तवज्जो नहीं दे रहा है चाइना को जो उसको देना चाहिए, उसने एक आदेश पारित करा। कोई भी चाइनीज गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी चाइनीज गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो एप्पल फोन नहीं खरीद सकता, उसके पास एप्पल फोन नहीं रहना चाहिए। एप्पल के शेयर्स बुरी तरीके से गिर गए दोस्तों। चाइना इसी तरीके से पनिश करता है, और अब चाइना पनिश कर रहा है अमेरिका को टैरिफ यानी कि काउंटर टैरिफ, और यहां पे कह रहा है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन, ये गूगल ऑन सस्पिशन ऑफ वायलेटिंग एंटी ट्रस्ट लॉज, गूगल को इन्वेस्टिगेट करेगा।
अब दोस्तों अगर यह स्लाइड आप देखें, आप तारीख प्लीज नोट करिए, 9 मई 2024। 9 मई 2024 को जो बाइडेन ने बोला था, तभी ये राष्ट्रपति था अमेरिका का, इसने बोला कि ही विल स्टॉप सेंडिंग बॉम्ब्स एंड आर्टिलरी शेल्स टू इजराइल इफ इट लॉन्चेस मेजर इन्वेजन ऑफ राफा। इसने बंद कर दिया। इजराइल बोलता रहा कि भाई तुमने पैसे क्यों लिए हमसे, अगर तुम्हें नहीं भेजने थे तो तुम्हें वो हमें बेचने नहीं चाहिए थे, तुमने पैसे भी ले लिया, अब तुम ये कह रहे हो हम भेजेंगे भी नहीं। तो इजराइल ने बहुत जोर से उनको प्रोटेस्ट करा इस मामले को लेकर। सिविलियंस हैव बीन किल्ड इन गाजा एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दोस बॉम्ब्स एंड अदर वेज इन विच दे गो आफ्टर पॉपुलेशन सेंटर्स। या बाइडेन ने सीएनएन को बोला कि भैया 2000 पाउंड के जो बम हैं इसको हमने शिपमेंट को पॉज कर दिया है। यह अमेरिका की खास कलाकारी है, जो कि मैं आगे भी इनको एक्सपोज करूंगा अमेरिकन को। यह खास कलाकारी है। यहां पे मॉरल हाई ग्राउंड ले लेते हैं अमेरिकन कि यार जो इजरायलीज कर रहे हैं बहुत गलत है, इजराइल जो कर रहा है वो बहुत गलत है, राफा में बॉम्बिंग करेगा, सिविलियंस मरेंगे। हाय हाय, अमेरिका को ये अमेरिका को कैसे ये एक्सेप्ट हो सकता है कि कोई सिविलियंस को मारे। और जो तुम लोगों ने इराक और अफगानिस्तान में, यमन में, दुनिया भर में जो तुमने तख्ता पलट करे, तुमने हजारों लाखों लोगों को मारा, कितने मिलियंस को तुमने बेघर कर दिया, उसका कुछ नहीं। यहां पे तुम इजराइल को ज्ञान दे रहे हो। इसी के अंडर अमेरिका की बेइज्जती हुई थी, अफगानिस्तान से निकला था अमेरिका। यह आदमी था प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स का। ठीक है दोस्तों, तो दूसरों को लेक्चर देने में अमेरिका टॉप पे है। अमेरिका कहता है कि बेगुनाहों का कत्ल मैं ही कर सकता हूं। अगर कोई अपनी हिफाजत भी करे, कोई और देश अपनी हिफाजत भी करे, तो मैं बोलूंगा कि नहीं ये बेगुनाहों का कत्ल है, फिर मैं पॉइंट आउट करूंगा। I made it clear that if they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. If they go into Rafah, then I'm not, ये देखिए साहब, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities that deal with that problem. यह बाइडेन ने बोल दिया कि मैं भाई वो सप्लाई ही नहीं करूंगा। यानी कि ये जो 2000 पाउंड के बॉम्ब्स, ये देखिए साहब, ये 2000 पाउंड बॉम्ब्स, ये इसकी बात कर रहा है। इसने इनका शिपमेंट बिल्कुल रोक दिया। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मई 2024 में जो बाइडेन ने वो 2000 पाउंड के जो बॉम्ब्स थे वो रोक दिए। उन्होंने बोला कि राफा में ये लोग मारेंगे सिविलियंस को, मैं मना करता हूं, मैं नहीं दूंगा। इजराइल ने बोला भैया तुमने तो पैसे लिए थे हमसे, कह रहे नहीं हम नहीं देंगे, बुरी बात है। 26 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप एक ऑर्डर साइन करते हैं और एंड कर देते हैं होल्ड ऑन डिलीवरी ऑफ 2000 पाउंड बॉम्ब्स टू इजराइल। अच्छा, इसमें सोचने वाली बात यह है कि यही ट्रंप कह रहा है सीज फायर करो। आप दिमाग देखना बंदे का, यही ट्रंप कह रहा है कि सीज फायर करो, यही ट्रंप कह रहा है कि कोई लड़ाई खून खराबा नहीं होना चाहिए, यही ट्रंप कह रहा है कि इजराइल हमास लड़ाई करो बंद। लेकिन इजराइल ये लो 2000 पाउंड के बम। अब करना क्या है उस 2000 पाउंड के बम का भाई? शांति जब स्थापित हो गई तो आप बम का क्या करेंगे ये आपको पता लग जाएगा आने वाले हफ्तों में। ये मैं बता चुका हूं, इजराइल ठोकेगा यही बम वहां पे। ठीक है, वो सीज फायर करते रहेंगे, ठोक ठोक के उनको सुअर बनाएगा, देख लेना। आज की तारीख में नोट कर लेना। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सैटरडे को कहा कि हैज लिफ्टेड होल्ड एंड पुट इन प्लेस बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन अ शिपमेंट ऑफ 2000 पाउंड बॉम्ब्स फॉर इजराइल। जो हमने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था, उसने बोला कि मैंने हटा दिया है अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर ऑर्डर्ड एंड पेड फॉर बाय इजराइल। ये देखो ना यार, ट्रंप बिजनेसमैन है, कहता है मैंने पेमेंट ले ली है यार। भाई पेमेंट ले ली है, अब वो कहता है कि तुम बम मत मारो। जो बाइडेन कहता है यार ये तो बड़ी बच्चों वाली चीज है, आप किसी को हथियार दे रहे हो फिर कह रहे हो चलाओ मत, तो हथियार बेच क्यों रहे हो उसको जब आप चाहते नहीं वो चलाए? तो उसने बोला कि दे पेड फॉर बाय इजराइल बट हैव नॉट बीन सेंट बाय बाइडेन आर ऑन देयर वे। ट्रंप रोट ऑन हिज सोशल मीडिया एज व्हेन आस्क्ड व्हाई। उसको फिर से पूछा गया क्यों, उसने क्लियरली बोल दिया ना कि भाई उन्होंने पैसा दे दिया इसलिए मैं भेज रहा हूं उनका शिपमेंट। बाइडेन ने रोका था, मैंने छुड़वा दिया, मैंने बोला जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पूछा व्हाई, एक जर्नलिस्ट ने बोला व्हाई, ही सेड दे पेड फॉर इट। ट्रंप ने बोला हमने पेमेंट प्राप्त कर ली है। एक बार जेब में पैसा डाल दिया, एक बार रोकड़ा डाल दिया, तो जो माल तुम्हारा है तुम्हारे पास पहुंचना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं 4 फरवरी 2025 यानी कि आज का दिन। यूएस सेड रेडिंग टू अप्रूव न्यू 1 बिलियन आर्म्स पैकेज टू इजराइल। जो पहले इजराइल ने पैसा दिया था 2000 पाउंड के बम, वो तो छोड़ दिए,
उसका साइन पहले कर चुका है। अब यूएस कह रहा है कि हम एक और आर्म्स का पैकेज दे रहे हैं इजराइल को, $1 अरब का। आप ये देखो, दुनिया भर के लिए ट्रंप ने बंद कर दी एड, दुनिया भर के लिए, ओनली इजिप्ट एंड इजराइल। अब आप इजराइल का तो समझ जाएंगे, समझ भी चुके होंगे। इजिप्ट का क्या मामला, किसी दिन मैं बैठ के आपको समझाऊंगा, बड़ी डिटेल्ड हिस्ट्री है, बड़ी इंटरेस्टिंग चटपटी हिस्ट्री है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज आस्क्ड कांग्रेस टू अप्रूव द ट्रांसफर व्हिच विल बी फंडेड थ्रू मिलिट्री एड मनी द यूएस प्रोवाइड्स टू इजराइल। तो ये जो यूएस देता है हर साल, ये उसी का हिस्सा होगा, और कह रहे हैं कि 1 बिलियन आर्म्स पैकेज दो इजराइल को। इजराइल का भी बहुत वेपन्स और इक्विपमेंट खर्च हो गया, बर्बाद हो गया ना। आप जब लड़ाई लड़ते हैं, जब आप जाते हैं तो आप बॉम्ब्स मारते हैं वहां पे जमीन पे, तो खर्च हो जाते हैं, वो आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे, रिप्लेनिश करने पड़ेंगे। तो उसके लिए दे आर कमिंग इनटू प्ले राइट नाउ एंड दे आर सेइंग $1 बिलियन का हम आपको अभी देते हैं। इट विल इंक्लूड थाउजेंड्स ऑफ 100,000 पाउंड बॉम्ब्स। वो 2000 पाउंड के जो बॉम्ब थे, उस पर जो बंदिश लगाई थी जो बाइडेन ने, वो तो हटाया 1000 पाउंड के और बम दे रहे हैं उनको, एंड आर्मर्ड बुलडोजर्स यूज्ड बाय मिलिट्री इंजीनियरिंग। दिस कुड बी यूज्ड फॉर माइनिंग, डिमाइनिंग, मोस्टली डिमाइनिंग एटसेट्रा, या फिर कहीं आईडीज लगाए हों, कुछ और हो, उसके लिए भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। इसके कई काम है, लेकिन एक इस्तेमाल इसका ये भी है। दोस्तों, ऐसा है कि नेतन्याहू पहुंच रहा है यूएस, और हु एल्स इज ही मीटिंग एंड व्हाट्स ऑन द एजेंडा। ये देखिए साहब, स्टीव विटकॉफ से मिलेगा। स्टीव विटकॉफ इज वॉशिंगटन न्यू पॉइंट मैन फॉर द मिडिल ईस्ट। ये पॉइंट मैन बनाते हैं अपने, अफ्रीका का एक पॉइंट मैन है, साउथ ईस्ट एशिया का एक पॉइंट मैन है। तो स्टीव विटकॉफ ये मिडिल ईस्ट का पॉइंट मैन है, यानी कि इज द मेन पर्सन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो मिडिल ईस्ट देख रहा है। और इजरायली प्रीमियर इज शेड्यूल्ड टू मीट स्टीव विटकॉफ। एक तो ये चीज है, विटकॉफ हैज बीन वाइडली क्रेडिटेड इंक्लूडिंग बाय फेलो मीडिएटर्स सच एज कतर फॉर हेल्पिंग ब्रोकर द गाजा सीजफायर डील दैट केम इनटू इफेक्ट इन जनवरी। ये विटकॉफ था हु इज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स, और कतर ने भी माना है कि स्टीव विटकॉफ जो है, ही इज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस सीजफायर डील बिटवीन इजराइल एंड द हमास। बाद में चल के ये व्हाइट हाउस जाएगा, जहां पे नेतन्याहू और ट्रंप एक साथ बैठेंगे और फिर बातचीत करेंगे। दोस्तों, 3 चीजें हुई हैं। सबसे पहली बात, जो बाइडेन ने, जो हमने बताया आपको ना, जो बाइडेन ने जो 2000 पाउंड के बम थे उस पर जो रोक लगा रखी थी, ट्रंप ने बोला कि नहीं, रोक अब इसके ऊपर नहीं लगेगी और आप जाने दो। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपको याद है कि $1 बिलियन का एडिशनल एड दिया, जिसमें 1000 पाउंड के बॉम्ब्स थे और आर्मर्ड बुलडोजर्स भी थे, लेकिन और पैसा दे दिया। एक तो पहली जो रोक टोक थी वो हटाई, अलग से $1 अरब दे दिया। तीसरी चीज, बेंजामिन नेतन्याहू बैठेगा 1-2-3 दिन के लिए, इजराइल से आ रहा है, और पूरा जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है या मिडिल ईस्ट के साथ स्टीव विटकॉफ जो डील करते हैं, उनके साथ बैठ के, ट्रंप के साथ बैठ के ये सब लोग बातचीत करेंगे। साथ ही साथ चुपचाप से यूएस एक कमेंट पास कर देता है और दुनिया में इसकी फिर से हलचल हो जाती है। कमेंट ये है, ईरान इज डेवलपिंग प्लान्स फॉर फास्टर क्रूडर वेपन्स, यूएस कंक्लूड्स। As Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel prepares to meet with President Trump, the question of whether to strike Iran's facilities or negotiate with Tehran appears certain to be under debate. दोस्तों, ये जो स्टोरी है ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ भी बोलें 2025 में ईरान के ऊपर एक्शन होगा। क्या ईरान में तख्ता पलट होगा? नोबडी नोज। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये लोग कोशिश पूरी करेंगे। जिस तरीके से सीरिया में एक फ्रेंडली रेजिम लाई गई है, जिस तरीके से हिजबुल्लाह और हमास के टोटल जो उनको वेपन्स मिलते थे, जो फंडिंग थी, वो बिल्कुल क्रश करी गई है, जिस तरीके से हिजबुल्लाह और हमास की दोनों की कमर तोड़ दी गई है, जिस तरीके से अब ईरान एकदम बिल्कुल चुप बैठा है, और फिर ट्रंप कह रहा है कि और पैसे लो और हथियार लो। भाई, मेरे बगल में आके बैठो यार, तुम इतना दूर क्यों बैठे हो, जरा मुझसे बात करो। नेतन्याहू को बुला रहा है व्हाइट हाउस के अंदर, और यहां पे अमेरिका ये कह रहा है कि दे आर प्लानिंग टू बिल्ड अ न्यूक्लियर बॉम्ब वेरी फास्ट। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के दोनों इस मामले के ऊपर बात करेंगे? डेफिनेटली दे आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द ईरान प्रॉब्लम। और मेरा ये प्रेडिक्शन है दोस्तों कि 2025 में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2025 में तेहरान के ऊपर एक्शन होने वाला है। सक्सेसफुल, नॉट सक्सेसफुल, नोबडी कैन से, बट देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एन एक्शन ऑन तेहरान, डायरेक्ट, ऑब्लिक, इनडायरेक्ट, ये होने वाला है, ये होना ही है।
तो दोस्तों आज का वीडियो लगा कैसा आपको ये बताइए। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।